सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ हैं। शहबाज राना, थैंक यू। अब ज़रा हमें दोबारा समझाएं, हम सही समझ रहे हैं कि ये जो बोझ अवाम पे लादा जा रहा है ये अवॉइडेबल है, और अगर एक्चुअली कोई इंटेलिजेंट माइंड साथ बैठे, ये कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट हों, तो ये सब कुछ किया जा सकता है, बट देयर इज़ नो विल टू डू इट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बिल्कुल अवॉइडेबल है और किसी के साथ बैठने की भी जरूरत नहीं है। वो सेकंड स्टेज आएगी किसी के साथ बैठने की। पहला काम जो होना है वो हुकूमत के अपने घर से होना है। पाकिस्तान में जितनी फीसद बिजली पैदा होती है उसका 52% हुकूमत पैदा करती है। 52% हुकूमत पैदा करती है। और जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स की भी आप बात कर रहे थे, उसका बकौल गौहर एजाज साहब के 45% सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को जा रहा है। आप चीन प्रॉब्लम नहीं है, हम चीन के पीछे छुप रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और, प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर है। और मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे सच नहीं बोला जाता। जब सच बोलते हैं तो नीयत ठीक होती है। जब आपका आगाज ही हर बात का झूठ से होता है, और गालिबन जी मिनिस्ट्री हमारी वाहिद मिनिस्ट्री है जो सुबह 1 नंबर देती है, शाम को दूसरा नंबर देती है। उनके एक ऑफिशियल 1 नंबर देते हैं, मिनिस्टर दूसरा नंबर देते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी बात इसके अंदर ये कि आज हम सब कह रहे हैं कि गलत मुआहदे साइन हो गए, ये किसने किए थे? ये मैंने और आपने तो जाके किए नहीं थे। तो जिन लोगों ने किए उनके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही? तो ये एक ऐसी एक दलदल में हम आप दंसते जा रहे हैं जिसके निकलने का बड़ा ही एक आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कि आपको पता है 52% ऑफ टोटल पावर जनरेशन और 45% ऑफ दी आइडल कैपेसिटी पेमेंट एज पर गौहर एजाज। उसके बाद हमारे जो अपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो पाकिस्तान के, वो हमारे घर के अंदर 70 से 80% प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर कोई आज तक किसी ने सरकारी सतह पे बात की अदर देन गौहर एजाज? और अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, आए बाएं शाये करते हैं, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू में मान जाते हैं हाँ जी हम ठीक कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइज करेंगे। अब पता नहीं वो प्रोसेस किस स्टेज पे पहुंचा है, ये भी नहीं एग्जैक्टली बताया जाता है। शहबाज साहब, एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, 18-19 रुपए जितने भी उसको परसेंटेज में आप ले लें पर यूनिट पड़ती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक, इससे ज्यादा बड़ा चंक जो हम टैक्सेस की मद में दे रहे हैं, जो हम सर्कुलर डेट की मद में दे रहे हैं, जो हम ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस की मद में दे रहे हैं, जो हम पता नहीं पीटीवी की फीस और फलाना की फीस और ढमकाना की फीस, और वो उसका पर यूनिट हिसाब किताब क्या पड़ता है? देखिए, अगर थोड़ा सा इसको ब्रेकअप ले लेंगे, नंबर है क्या? हमारा जो बेस यूनिट है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इस वक्त एवरेज है, वो 33 रुपए फी यूनिट है। इस 33 रुपए फी यूनिट के अंदर तकरीबन 18 रुपए है आइडल कैपेसिटी पेमेंट के। ये मैं बता रहा हूँ जो नया यूनिट 1 जुलाई से लागू हो रहा है। तकरीबन 11 रुपए है बिजली की कीमत, 11 रुपए बिजली की कीमत, 18 रुपए रफली आपका आइडल कैपेसिटी पेमेंट, और 3 से 3.5 रुपए फी यूनिट जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके घर तक बिजली पहुंचाती है वो आपसे लेती है, कमीशन कह लें, उसकी सर्विस चार्जेस लेती है। अच्छा, ये है बेस टैरिफ। इसके ऊपर फिर ये होता है कि चूंकि हुकूमत ने एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को सब्सिडाइज करना है, होता ये है जो उससे भी बड़ा जुर्म है। बेस टैरिफ 33 रुपए है और मैक्सिमम बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी फी के हमारी जो प्राइस है वो 48 रुपए 82 पैसे है, तकरीबन 49 रुपए। अब 33 और 49 का फर्क क्यों है? ये मेरे से सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान रिकवर करके उन लोगों को दे रही है जिनको सस्ती बिजली दे रही है। अगर आपके बजट में जगह नहीं है तो मत दो सब्सिडी। एक तरफ मुझे आइडल कैपेसिटी पेमेंट से मार रहे हो, दूसरी तरफ से आप सर्कुलर डेट से मार रहे हो, तीसरी तरफ से लाइन लॉसेस और थेफ्ट से मार रहे हो, और ओवर एंड अबव 12 से 16 रुपए फी यूनिट आप मेरे से सब्सिडी मेरे से ले रहे हो एज अ कंज्यूमर, और लेके आप दे रहे हो उसको जिन अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे माशरे का बहुत बड़ा तबका अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे नहीं है, आइन मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास। अब यह आ गई बेस प्राइस। अब आपने फरमाया टैक्सेस, इसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? पीटीवी फी सबको पता है, 18% सबको पता है, फिर एक आता है फर्दर टैक्स, फिर एक आता है एक्स्ट्रा टैक्स। अब नाम भी टैक्सेस के but they did not even नाम ही नहीं दिए, फर्दर कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। even bother के इसको भी कोई लबादा दे दे, कोई मुश्किल सा नाम, ताकि हम कहें वाकई कोई चीज होगी। उसके बाद एक 25,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका बिजली का बिल है और आप नॉन फाइल का भी आप जिक्र फरमा रहे थे, उसके ऊपर 7.5% टैक्स। फिर एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज जो इस मुल्क के साथ जुल्म होता है,
चूंकि सेक्रेटरी हुकूमत की नालायकी की वजह से और तमाम वो तो है ही, जो 800-900 अरब रुपया कहीं पार्क करके रखा हुआ है, उसको कर्ज लिया बैंकों से, उस कर्ज का सूद मेरे बिल के जरिए लिया जा रहा है, डेट सर्विसिंग चार्ज, फिर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, फिर उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर एक टैक्स, तो ऑन एन एवरेज, और फिर लाइन लॉसेस जो इनके जो जहां से रिकवरियां नहीं होती हैं वो भी सुने, बताए या गैर बताए, हमारे बिलों में डालते हैं। एक और चीज, क्योंकि हम ऑब्वियसली आवाम को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और यकीनन ये वो चीज़ है जिससे टेम्पर बड़ा आपका बढ़ सकता है कि ये क्या हमारे साथ मजाक हो रहा है, लेकिन ये बताएं कि पूरे मुल्क में जो टैरिफ है, जो बिजली की कीमत है, क्या वो एक है जो सिंध में होगी, जो पंजाब में होगी, जो केपी में होगी? इज इट वन या फिर इट डिफर्स कि अगर आप प्राइवेट प्रोवाइडर से ले रहे हैं तो कुछ और होगी, अगर आप ये नेपरा पेप्को वगैरह से ले रहे हैं तो कुछ और, क्या डिफरेंस है ये बताएं। देखिए, जो तो हुकूमत खुद बिजली खरीदती है मुख्तलिफ पावर प्लांट से, उसके तो रेट्स डिफरेंट है ना। हाइडल जो हाइडल से आप प्रोड्यूस करते हैं उसका और है, न्यूक्लियर का और है, कोयले का और है, एलएनजी का और है, लेकिन जिस कीमत पे हुकूमत सबको बेचती है वो एक यूनिफॉर्म टैरिफ पूरे पाकिस्तान में यकसा टैरिफ है। लेकिन उसमें सिर्फ ये एक फर्क होता है कि अगर आप 100 यूनिट के कंज्यूमर हो तो आपका रेट और है, और अगर 700 यूनिट से ज्यादा के कंज्यूमर हो तो रेट आपका और, मतलब उसके अंदर स्लैब्स है। बट वो कंज्यूमर 100 यूनिट वाला अगर कराची बैठा हुआ, इस्लामाबाद या फैसलाबाद बैठा हुआ, उसका रेट एक, या अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा बिजली चोरी पाकिस्तान में बलूचिस्तान में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में और सिंध में होती है, और जो सबसे ज्यादा बिल्स पे करते हैं वो पाकिस्तान की 4 या 5 जो हमारी यूटिलिटी कंपनीज हैं, जिसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके जो कंज्यूमर्स हैं ये बिल पूरा पे करते हैं। चूंकि कहीं कोई बिल नहीं पे कर रहा और इसके बावजूद हुकूमत ने उसको वही टैरिफ देना है जो इस्लामाबाद का या फैसलाबाद का कंज्यूमर दे रहा है, तो उसकी कॉस्ट में भी जो है हमें पास ऑन हो जाती है। तो एक यकसा टैरिफ का निज़ाम पूरे मुल्क में लागू है। आपका जो पहले सवाल था ना कि कीमत क्या है, अभी जो 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ी है, उससे पहले जो एवरेज टैरिफ पर यूनिट पर कंज्यूमर को कर रहा है कॉस्ट, वो 62 रुपए है। ठीक है जी। अब 62 रुपए के ऊपर आप 7 रुपए और डालें मिनिमम, इसमें जीएसटी भी शामिल होगा, तो 70 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आपको जो अगस्त के अंदर बिल डिलीवर होगा जुलाई का, वो 70 रुपए। 33 आप भूल जाएं, हमें 70-80। अब ये बता दें शहबाज, लास्टली इसके बहुत सारे हल तजवीज़ किए जा रहे हैं, प्रपोज किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। सबसे पहले तो सरकार को इस कारोबार से बाहर आना होगा। ये इदराक है, ये मिनिस्टर्स आके बात भी करते हैं, वो किस स्टेज पे है प्रोसेस? देखिए, ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, जिसका सबसे ज्यादा शोर किया जाता है उसका पूरी कहानी में जिक्र। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो फेज 2 का हिस्सा है, और फेज 2 के ऊपर भी काम तब शुरू होगा। इस वक्त पावर डिवीजन ने वर्ल्ड बैंक को हायर किया हुआ है कि वो प्लान देगा, आप ये बात जरा गौर कीजिए, वर्ल्ड बैंक हमें प्लान देगा कि जिसके बाद फिर फैसला होगा कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इनको बेचना तो है, इनकी डायरेक्ट सेल करनी है, इनको लीज के ऊपर या कंसेशन के ऊपर देना है, या इनको गवर्नमेंट। तो ये जो मिनिस्टर आके बातें करते हैं कि हम तो बस ऑन इट हैं, हमने इसी तरफ जाना है, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अभी तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, अभी बहुत दूर है सारा मामला हो रहा है, लेकिन फेज 2 का हिस्सा है। इनका ख्याल ये है कि एंड ऑफ सितंबर तक हमें वर्ल्ड बैंक प्लान दे देगा, उसके ऊपर आप अपना इन हाउस काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ कर भी लें और गवर्नमेंट जिसकी हालत आपको पता है सियासी तौर पर बहुत पतली हो चुकी है, वो सारे प्रेशर लेने के लिए तैयार भी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पहली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है आपकी वो जाएगी फरोख्त की तरफ 1 साल से पहले। हैविंग सेड दैट, उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि कोयटा वाली या हैदराबाद वाली बेचने जा रहे हैं, उसमें भी अगर ये बेचेंगे, अगर बेचेंगे फैसलाबाद, लाहौर या जो आपकी प्रॉफिटेबल है उनको बेचेंगे, तो जो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और अगर आपको कल आगे कोई यह कहे कि हमने पहली दफा ये काम शुरू किया इनको बेचने का, ये झूठ है। ये काम 2014-15 में बड़ा पीक पे जा चुका था। फैसला Got it, शहबाज राना, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। और हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी आज इतना ही रहने दें, बिकॉज इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एंड आई एम सॉरी, थोड़ी सी अ बिट ऑफ ए डिसेप्शन, और लोग फिर लेट डाउन भी फील करेंगे कि हम क्यों इसका बोझ उठा रहे हैं, वाई आर वी डूइंग इट, जबकि नाअहली इज़ ऑन द अदर साइड।